बेटा के जिसने कपड़ों पे पाबंद लगाए थे, लेकिन मुझे कुरान सिखाया है। या अल्लाह ये वो बेटा है जिसने मुझे मदरसे छोड़ के लोगों की गालियां खा के मजदूरी की थी, लोगों के ताने सुन करके मजदूरियां की थी। ए मेरे मालिक, इसने पूरा हाफिज बनाया, मुझसे उजरत नहीं मांगी, कुरान का कारी बनाया, मुझसे कीमत नहीं मांगी। ए मेरे अल्लाह, ये जनाजे में आ गया है, अब मैं हाथ फैला के कहता हूँ मेरे मालिक कुरान के सदके में इसकी मगफिरत कर दे। जब ये कहेगा दिल में दर्द होगा, लहजों में उदासी होगी, आंसुओं में गम होगा। जब ये पलक से लिपट करके ये रुखसार तक आएंगे, खुदा की रहमतें कहेगी ओ बंदे बस कर दे, नमाज बाद में मुकम्मल होगी, इसके गुनाहों को मैंने पहले बख्श डाला। नारे तकबीर। लेकिन जरा सच बता, जिस कुरान को पढ़ते पढ़ते अबू बकर ने लोगों के पत्थर खाए हो, जिस कुरान के लहजे को सुना करके नबी के सहाबा ने खून बहाया हो, उसका भी अपना कोई मकाम होगा, उसकी अपनी भी शान होगी। आज कुरान की मोहब्बत दिलों से चली गई यार। सच बताता हूं, कुरान कब खुलता है? जब बाप का लाशा पड़ा हो तब कुरान खुलता है। जब घर में जिन्नात आ जाएं तब कुरान खुलता है। जब तीजे की बात आती है तब कुरान खोला जाता है। जब किसी की सांसें अटक जाती है ना हलक में, तब कुरान खोला जाता है। क्यों? हम सिर्फ ये जानते हैं कि कुरान रूह निकलने में आसानी करने वाली किताब है, कुरान जिन्नात भगाने वाली किताब है, कुरान मरने के बाद बख्शिश वाली किताब है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, लहजे अपनी जगह, आवाज अपनी जगह, अगर कुरान को सही अंदाज में आज भी समंदर के किनारे पे पढ़ दिया जाए तो मछलियां सुनने के लिए सूखे में निकल आए। भाई मोहब्बत करो कुरान से। उम्मीद करता हूं ये आशिकों की महफिल मिली है, ये उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक कुरान नहीं सुनेगी। बोलो इंशाअल्लाह और जोर से। और ये पैगाम आपके इस छोटी सी बस्ती के इस बड़े जलसे से जाना चाहिए। हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम आसिफ रजा सैफी है। इनकी मौजूदगी में मैं ये कहना चाहूंगा, अर्ज है मेरी तरफ से, हुक्म नहीं। जिस तरह उसूल है ना, खतीब के बाद शायर, शायर के बाद खतीब, फिर खतीब के बाद शायर, फिर शायर के बाद खतीब, उसी तरह ये तरतीब में शामिल करो। पहले तिलावत, फिर नात, फिर खिताबत, फिर तिलावत, फिर नात, फिर खिताबत, फिर तिलावत, फिर नात, फिर खिताबत। और जितना पैसा तकरीर नात पे लुटाते हो, उतना पैसा कुरान वालों को दिया करो, ताकि तेरे मेरे बच्चे सिर्फ ये ना सोचे अच्छे लहजे वाले अमीर होते हैं, अच्छी आवाज वाले अमीर होते हैं। ये जहन में डाल दो, जो अच्छा कुरान पढ़ते हैं वो भी अमीर हुआ करते हैं। ये भी फिक्र पैदा करो। समझ रहे मेरी बात? आपको सुनना है, इंशाअल्लाह सुनेंगे और जोर से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। और भाई जरूरी है, आज आसिफ भाई बैठे पैगाम के तौर पे कुछ बातें। जलसा तो मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया कि रूहानियत नूर मुजस्सम साहब जब पढ़ रहे थे, जी चाहता था। और मैं एक साहब तकरीर में कह रहे थे, अजीब मसला, हमें तो नासे भी ऐसे ऐसे मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ नासे हाँ मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसको दुश्मन मानता हूँ जो मुझे समझाए है। कहता यार नात खानी हो रही है, लोग ये कितना दीवाने से हो जाते हैं। मैंने कहा यही तो रंग है हुजूर की नात का। फरमाया गया हुजूर का ऐसे जिक्र करो कि देखने वाले दीवाना कहें। नात हो और फिर भी बंदा जात में गुम रहे अपनी, क्या मतलब है इसका यार? जब नात हो तो फिर बात उनकी हो और दिल गुंबद खजरा पे घूम रहा। मुझसे कई बार लोगों ने कहा, बोले वे तू बड़ा अपना थोड़ा सा क्या क्या मैं भाई मैं तो समझता नहीं कि अपने रुतबे का ख्याल किया कर।
कि इतना उछल के दाद देता, बड़े मौलवियों को ये ज़ेबा नहीं देता। लोग कहते हैं इस बात को, मैं कहता हूं खुदा की कसम, नात पढ़ो ना तो सारे रुतबे धरे रह जाते हैं, धरे रह जाते हैं। अपने सारे रुतबे अपनी जगह, हुजूर की गुलामी का रुतबा अपनी जगह है, अपनी जगह। एक रंग था, जो रंग बता रहा था महफिल कबूल हो गई है। मैं सच बताऊं, कुछ कभी कभी कलाम ऐसे होते हैं कि जिसमें वाकई दिल गुंबद खजरा के दाएं बाएं होता है। क्या कहा था आला हज़रत ने हमें, ए रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। इतनी बड़ी तादाद बैठी है मेरे सामने, मैं चाहता हूं मैं भी कुछ बातें आपकी से कह जाऊं। बहुत गौर से सुनना, जब बात कुरान पे छिड़ी है तो फिर तज़किरा कुरानी पे ले लो। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान का शौक अता फरमाए, हमारी नस्लों को। ये अलमिया आ गया, बाप का दम निकल रहा हो तो बेटा इस लायक नहीं होता जो वहां पे बाप की जिस्म के पास, चारपाई के पास चंद आयतें सुना दे, नहीं होता। दफन बात की बात है, गुस्ल की बात आती है ना, तो गुस्ल देने के लिए भी अपने नहीं आते। हम जानते तक नहीं है गुस्ल कैसे दिया जाना है। हमारी कौम ऐसी ख्वाब गफलत में है, ये सोच रखा है अगर मरेंगे ना आसिफ भाई को बुला लेंगे, दो चार पारे पढ़ देंगे। और हैरत है, हम इतने गरीब हैं। मैं कहता हूं गरीब वो नहीं जिसके पास खाने को पैसे ना हो, गरीब वो है जिसके पास कुरान का इल्म ना हो। अब्बा मरता है ना तो तमाशे बना लिए, मुझे फोन करके कहते हैं कुछ पारे हैं पड़े हुए। हाँ हजरत गलत नहीं कह रहा हूं आसिफ भाई, कुछ पारे हैं पड़े हुए। क्यों? अब्बा का इंतकाल हो गया है, इस हाले सवाब करना है। भाई मैं अपने लिए नहीं पढ़ सकता, तेरे अब्बा के लिए कहां से पढ़ूंगा? मुझे बताना। और मैं कोई पीर तो हूं नहीं जो चंदा चाहिए तुमसे, लिफाफे चाहिए। कह दिया। कभी कभी ऐसा भी होता, झूठ कितना बड़ा, कि हजरत के हाँ अब्बा का इंतकाल हो गया, कोई बात नहीं है, 17 कुरान पढ़वा दिए। कितने? मरने वाले से पूछो ना कितने का सवाब पहुंचा। कहता अगर उसे उठने की इजाजत दी जाए, कहेगा कसम से 7 पारे भी नहीं आए वहां से। मैं बात कह रहा हूं आपसे, बहुत गौर से सुने। कोई गारंटी नहीं तुम्हारे मरने के बाद कोई कुरान पढ़े। अपनी मौत का इंतजाम खुद कर जाओ, खुद कर जाओ। अपने एक बेटे को कुरान का कारी बना दो, एक बेटे को दीन दे दो, ताकि जब मरो तो बेबसी की मौत ना मरो, मुफलिसी की मौत ना मरो। अगर रूह अटकने लगे, तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुनाए। मैं जानता हूं तुम्हारे जनाजे पढ़ाने के लिए जितना मोटा लिफाफा होगा उतना बड़ा पीर आ सकता है, जितना ज्यादा नजराना होगा उतना बड़ा आका आ सकता है। लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, अगर तेरे बाप का जनाजा हो, तू मुझे फोन करके कहे हम्माद यार आ जा, मैंने तुझे जलसे में बुलाया था, इतना नजराना दिया था। बच्चों को पढ़ाओ। बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कह रहा हूं। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बाबू रखो, वक्त काफी हो चुका, मैं बहुत कम वक्त में बात समेटने लगा हूं। मुझे मालूम है जितने आए हैं ना, ये सारे बिजनेसमैन नहीं, इसमें कई ऐसे भी होंगे जिन्हें सुबह को जाकर के बच्चों के लिए हलाल रोजी कमानी है। मैं जानता हूं इसमें कितने ऐसे होंगे कि अगर न गए तो कल शायद बच्चों को चटनी से खिलानी पड़े। भाई अल्लाह तौफीक दे तो जल्द से सही वक्त से शुरू करके सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया कर। मैं सरकार ताजुश शरिया को मैंने देखा, जब सरकार ताजुश शरिया हम लोगों को बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे, लोग मिलने आते थे तो यूसुफ भाई कहते थे हजरत के कान में कि हुजूर कुछ लोग मिलने आए हैं, मुसाफा करना चाहते। फरमाते थे जल्दी करो। सुने आज आसिफ भाई, लोग पहले ऐलान कराते हम आ रहे हैं, 8-10 गाड़ी आगे पीछे होनी चाहिए, 1500 लोग नारे वाले हों, मतलब अपना वक्त तो कर ही रहे बर्बाद।
और 1500 का टाइम खराब करना है। तो जब कहा जाता था हुजूर कुछ लोग मुसाफा करना चाहते हैं, कहते थे जल्दी करो, मुसाफा हो जाता सबका, कोई बचा? जी नहीं। लोग गए के हैं, अगला सवाल होता लोग गए के हैं, हुजूर खड़े हैं, जलाल में आते फरमाते अब क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर की वादी है? जाओ मुसाफा हो गया, अब जाके अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। ये है अल्लाह वाले। जाओ जाके हलाल रोजी तलाश करो। जरूरी ये नहीं है 4 बजे तक जलसा हो, जरूरी ये कि भले जलसा 12 बजे मुकम्मल हो जाए, लेकिन किसी बच्चे के हलक में हराम का लुकमा नहीं जाना चाहिए, ये जरूरी है। तो मैं बहुत कम वक्त में बात समेटूंगा। आपने इतने कम वक्त के लिए हिंदुस्तान की सारी क्रीम इकट्ठा कर ली, और क्यों ना होते, बहुत बड़ी शख्सियत आपके दयार में रहती है भाई आसिफ रजा सैफी। मुझे यकीन है ये जिसे एक बार आवाज दे देंगे वो बेचूनो चरा चलाएगा। कल तक ये हमारे लिए नकीब थे, लेकिन आज ये हमारे लिए बगदाद वाले का कलंदर है। ये सच्ची बात है, वरना मैं कई नकीबों को मुंह भी नहीं लगा। ये कलंदर है और सच्चाई है, सच्चाई है गुफ्तगू में, आपने नहीं देखा होगा। अब आप देखिए एक एक जुमला नपातुला होता है भाई, एक एक जुमला, जिसे जानते नहीं उसकी तारीफ ही नहीं करते, जिसके बारे में जितना जानते हैं बस उतनी तारीफ करते हैं। अल्लाह आसिफ भाई को उम्र खिज़्र अता फरमाए। बस मेरी बात सुने, कुरान के करीब आओ। दूर हो गए हम कुरान से, मैयत के लिए कुरान नहीं। आज ना बेटियों की शादियां होती हैं कि नहीं? बोलो, यहां भी शादियां होती हैं बेटियों की? सर हिला रहे हैं, जरा बोल दें। बाकी की जिम्मेदारी कमेटी वाले उठा रहे हैं, थोड़ी सी आप उठाएं और बताएं। शादी होती है बेटियों की? कुछ जगहों पे मैंने ये रस्म देखी, कुछ जगहों पे 7 दिन से चूल्हा गर्म हो जाता, शादी के 7 दिन पहले, यानी निकाह से 7 दिन पहले चूल्हे में आग लग जाती है। गीत वाली आ रही है, परमल वाली आ रही है, कलर वाली आ रही है, रंग वाली आ रही है, 3 दिन रह गए उपटन वाली आ रही है। मतलब फिर जब आती है शादी वाली रात, अब डीजे वाले आ रहे हैं, डांस वाली आ रही है, तमाशे वाली आ रही है, सुबह को एक एक खुराफात हो रही है। अभी बारात दरवाजे पे नहीं आई है, इस्तकबाल का इंतजाम हो रहा है बारात का। हमारी कौम की बेटियां बारात के वेलकम के लिए वो तमाशा बनकर के दरवाजे पे खड़ी हैं। दूल्हा आएगा तो इस्तकबाल किया जाएगा। कितनी बड़ी बेगैरती है, हमें सोचना चाहिए। एक सुन्नत के लिए कितनी खुराफातों को हमने जन्म दिया, एक सुन्नत के लिए कितने तमाशों को हमने जन्म दिया। जिस घर में पहले बेटियां जाया करती थी, 3 दिन पहले सफे मातम भी जाया करती थी कि आज घर से बेटी जा रही है, आज के बाद इस घर में बेटी मालिकाना हक लेके नहीं आएगी। ये सोच के बाप रोया करता था, भाई दीवारों से लिपट के रोते थे, हमेशा प्यार करने वाली बहन जा रही है। लेकिन आग लगे मुआशरे को, हम इतने गए गुजरे हो गए हैं। कल तक जिन घरों में बेटियों की जुदाई पे आंसू बहा करते थे, आज उस बेटी की रुखसती पर डीजे बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, भाई डांस कर रहा है। और हया कर सिर्फ बेटी नहीं जा रही है, खुदा की रहमत जाने वाली है, खुदा की रहमत जाने वाली है, बरकत का बाइस जाने वाली है। जिसके आंसुओं के सदके में खुदा रोटियां देता था, वो बेटी जा रही है। जिसके आंचल के सदके में खुदा बरकतें देता था, आज वो जा रही है। मैंने कई बापों को रोते देखा और कहते सुना है, जब से बेटी गई है बरकतें चली गई है, जब से बेटी गई है रहमतें चली गई है। तो डीजे ना बजा, तमाशा ना कर, बेटी जा रही है, मुसल्ला बिछा दे। तू नहीं जानता है कल जिस घर में जा रही है उस घर में इसे रोटी कैसे मिलेगी, इज्जत से मिलेगी या ठोकर खा के मिलेगी, तुझे नहीं पता है। कल के बाद इस बेटी को कोई बेटी कह के आवाज देगा कि नहीं, कोई अपना कहेगा कि नहीं, तू नहीं जानता है। अगर नहीं पता है तो डीजे ना बजा, मुसल्ला बिछा दे और रो के कह दे, या अल्लाह ये बेटी रुखसत नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी रहमत के साए में अता कर रहा हूं। हम कितने गए गुजरे लोग हैं, बेटी रुखसत होती है तो डीजे बज रहा है, भाई डांस कर रहा है,
बिल्कुल ही गैरत उठा के रख दी हमने। पूरी रात डीजे बजा, पूरी रात। मैं बड़ी बात समझता हूं यार, बेटी को अपने आप से जुदा करना। अभी मेरी बेटी की उम्र तकरीबन 3 साल है, सुबह से शाम तक 7-8 फोन करती है। ये बेटियां होती हैं यार। मैं जब ये सोचता हूं कि एक दिन इस बेटी को रुखसत करना पड़ेगा, आज ही से टूट जाता हूं, आज ही टूट जाता हूं कि एक दिन ये बेटियां चली जाएंगी। सोचो तो सही यार, तुम कर क्या रहे हो? जिस बेटी को बिना गर्ज के पाला तुमने, बिना उजरत के 18 साल जिसके सर से तुमने दुपट्टा नहीं उतरने दिया, 22 साल तक बिना लालच के जिसे रोटी खिला के पाल के जवान किया, उसे 1 मिनट में किसी के हवाले करने वाले। 1 मिनट। जानते हो, मैं हुजूर सैयद शबात मियां साहब क़िबला, बड़ी अच्छी बात उन्होंने अपने वालिद के हवाले से कही। कहने लगे जब मेरी बहनों की शादी हुई तो मेरे वालिद रोए। किसी ने कहा क्यों रो रहे हो, बेटियां तो सभी की जाती हैं। तो कहने लगे, उन्होंने एक जुमला कहा था, कहने लगे इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बेटियां पराए घर जा रही हैं, इसलिए रो रहा हूं कि आज बेटी से मेरा हक खत्म हो गया। आज बेटी से मेरा हक खत्म हो गया। ये थे हसास लोग जिनके सीनों में एहसास था। मर गया एहसास, जलील हो गए हम। खुशी होती है बेटियों के जाने पे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, 10 बच्चे भी तेरे घर में आ जाए, 4 बीवियां करके ले आ, जो एक बहन से घर में रौनक रहती है ना, वो 4 बीवियों से घर में रौनक नहीं हो सकती। मेरी बात कान खोल के सुनना। कितने काम हमने किए, डीजे बजा सुबह को, और फिर उसके बाद खुदा के बंदो, अगर ये रस्में तुम्हारी तरफ हो तो आग लगा दो इन रस्मों को। बारात के इस्तकबाल के लिए, दूल्हा के इस्तकबाल के लिए हमारे परिवार की बेटियां सज धज के दुपट्टे गलों में डाल के दरवाजों पे आते हैं, मीठा लेकर के। बारात का इस्तकबाल, दूल्हा का इस्तकबाल, वेलकम करना है। आग लगे ऐसे वेलकम यार। मर्दों के इस्तकबाल के लिए मर्द होते, लेकिन रस्में आ रही है कि औरतें कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं इस्तकबाल। बिल्कुल गैरत का जनाजा निकल गया। फिर पूरे गांव में बारात चढ़ती है, फिर थके हारे गधों की तरह खाने पे टूटते, आधा खाते आधा फेंक देते। फिर बारी आती है निकाह की, तो लड़की का बाप क्या कहता है, आओ लल्ला 4-5 लोंडे बैठ जाओ जरा, निकाह हो जाए। ऐसा लगता है निकाह साइड से कोई काम नहीं है, असल काम तो बारात था। लड़के का बाप कहता उस वक्त तक किसी को खाना मत देना जब तक बारात साथ में घूम ना ले। कोई बेगैरत ये नहीं कहता उस वक्त तक किसी को लुकमा मत देना जब तक कि हर बंदा निकाह की सुन्नत और उसके निकाह की महफिल में शरीक ना हो जाए। ये कोई नहीं कहता। बारात चढ़ाने के लिए शरीक है, निकाह के लिए शरीक है। निकाह हो गया, 4-5 बैठ गए बदकिस्मती से गरीब। फिर ऐसे करते जैसे किसी ने फांसी लगा दी, जल्दी चलो चलो। ये तमाशे होते। जब जहेज भर गया, बेटी गाड़ी में बैठने चली, तब लाया गया कुरान। फिर कुरान लाया जाता है। रुको जी, ये पकड़ो, ये क्या, ये कुरान है। किधर का, इसके सर पे रखो। हम बेटी को कुरान के साये में रुखसत कर रखे। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। फिर कुरान लाया जाता है और बेटी के सर पे रखा जाता है, इस तरह साया बनाकर। कहा बेटी अब कुरान के साये में जा रही है। जब बेटी के सर पे कुरान लाया जाता है, फिर कुरान चीख के कहता है, जालिमो 7 दिन से गीत हो रहे थे, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तेरे घर के अंदर तमाशे होते रहे, तब तुझे मैं याद नहीं आया। जब तेरे घर में डीजे बजता रहा, तब मैं कहाँ था। जब तेरे घर के अंदर सुन्नत मुस्तफा का मजाक उड़ाया जाता रहा, तब मैं कहाँ था। जब एक वेलकम के नाम पर बेटियों की इज्जत का जनाजा निकाला गया, तब मैं कहां मौजूद था। जब जहेज के नाम पर गरीब का कलेजा निकाला गया, तब मैं कहां था। सारे तमाशे होने के बाद अब तुझे मेरी याद आई है और मैं कहता हूं यार, बेटियों को भले सर पे कुरान मत दो, सीने में कुरान रख दो, ताकि ये जाए तो इसके कदम के साथ साथ खुदा की रहमतें बरसनी शुरू हो।
पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। इससे पहले कि सर पे रखना पड़े, दिल में कुरान दे दो। सर का रखा हुआ कुरान कोई काम नहीं आएगा, दिल में उतरा हुआ कुरान काम देगा। कई बार ना हम बेटियों को पढ़ाने नहीं चाहते, पढ़ाएंगे तो MBBS बनाएंगे, वरना कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। ये दो तबके हैं। ऐसे लोग जो MBBS तक पढ़ाते हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा नाम हो। जो बिल्कुल नहीं पढ़ाते वो सोचते पढ़ा के फायदा क्या, बेटी तो पराया धन है। दो बातें, एक बात याद आ गई पराया धन पे। मैं कभी कभी सोचता हूं इन चीजों को। जब बेटी बाप के घर रहती है तो बाप कहता पराया धन है, और जब ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि पराये घर से आई है। इस बेटी को अपना घर किसने दिया? खुद मुझे बताओ। हमें अगर ससुराल वाले ये कहते हैं अपने घर जा, तो हमारा कलेजा फट जाता, बेइज्जती कर दी। जिस घर में बेटी पली बड़ी, जिस घर में बचपन की यादें, जवानी के चढ़ते हुए दिनों की यादगारें मौजूद हैं, जहां खिलौने झूले बचपन में उसने देखे, उसी घर वाले लोग अगर कहें पराया धन है, तो बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी? खुद सोचा करो। कभी बेटी के सामने ये मत कहना तू पराया धन है, कभी मत कहना। ये बेटी है जिसको इस्लाम ने डबल हिस्सा दिया है, डबल हिस्सा दिया है इस्लाम ने। बाप की जायदाद में भी हिस्सा है, शोहर की जायदाद में। मर्द को एक घर दिया, औरत को दो घर दिए। लेकिन हम कलमा पढ़ने वाले कहते हैं पराया धन है। ये सोच के बेटी नहीं पढ़ाई गई कि ये पराये घर चली जाएगी, हमें क्या देगी। याद रख, बेटे पे इसलिए 10 लाख लगा देता है कि ये बुढ़ापे में काम आएगा, तो बेटी पे इसलिए 10,000 लगा दिया कर कि ये आखिरत में काम आएगा, आखिरत में काम आएगा। याद रखना, बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटी आखिरत का सहारा होती है। आज भी ना बेटियां मजलूम है, जुल्म न करना इन पे। पढ़ाओ इन्हें कुरान, पढ़ाओ इन्हें दीन, सिखाओ इन्हें शरीयत, इनके सीनों में कुरान उतार दो। अगर बिना कुरान वाली लाओगे तो तुम कचौचा शरीफ नहीं, 7 समंदरों में नहला दो, भूत नहीं उतरेगा। इसलिए कि उतरता उनका जिन पे चढ़ा होता है, जो खुद भूत नहीं होती है वो कभी उतरा नहीं। ये याद रखना, जिन पे चढ़ेंगे उतरेंगे जो खुद ही हो, वो उतरेंगे नहीं। इसलिए पढ़ाओ बेटियों। कसम खुदा की, क्या था, कोई वकार नहीं था बेटियों का। सबसे पहली तवज्जो हुजूर ने बेटियों पे दी, सबसे पहली तवज्जो। लोग कह रहे हैं ना कि इस्लाम की शहजादियां बिगड़ गई। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, यकीनन वो हलाली हो ही नहीं सकती। इसलिए कि मोमिन का खून अभी इतना पतला नहीं हुआ है जिसे किसी का सोना या पैसा खरीद सके। इस्लाम अभी इतना सहल और इतना आया गया मजहब नहीं है कि जिसे जब चाहे बदल लिया जाए। कसम खुदा की, हमने देखा है अगर बिलाल ने कलमा पढ़ा है, चमड़ी उतर गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। मुसअब बिन उमैर ने कलमा पढ़ा है, जायदाद चली गई, इस्लाम नहीं छोड़ा। सुनैरा ने कलमा पढ़ा है, आंखें चली गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। हुजूर के चाहने वाले नबी के चचा हजरत अमीर हमजा बाजू कटे, इस्लाम नहीं छोड़ा। कलेजा कटा, इस्लाम नहीं छोड़ा। जिगर के टुकड़े हुए, इस्लाम नहीं छोड़ा। तुझसे किसने कह दिया ये कलमा पढ़ने वाले इस्लाम छोड़ सकते हैं? खुदा की कसम, जब मुसलमान हो जाएगा वो कभी किसी कुफ्र की तरफ पलट नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह शुक्रिया। बड़ी बात है। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत। भाई मैं कहता हूं कसम खुदा की, मोमिन मर सकता है, दीन नहीं छोड़ेगा।
दीन नहीं छोड़ेगा। दो बात है, एक तो मैं मानता ही नहीं, मैं हदीस मैंने पढ़ी है, गालिबन बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है हदीस, फरमाया गया जिसे ईमान की हलावत एक बार महसूस हो जाए वो फिर ना दीन से फिर नहीं सकता है। जिसे एक बार हलावत महसूस हो जाए, एक बार हलावत महसूस हुई बिलाल को, कौन सा सितम ना किया गया, खाल उधेड़ ली गई, अंगारों पे लेटाया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बिलाल यार देख रहा है ना माहौल अपने मुखालिफ है, मत पुकारा कर हुजूर को, मत लिया कर जोर से नाम, ताकि कम से कम इन जालिमों के जुल्म से महफूज रह सके। कहा ठीक है नहीं लूंगा। फिर देखा अगली बार गुजर के गए, फिर बिलाल को मारा जा रहा है। करीब आके कहने लगे बिलाल मैंने मना नहीं किया था, मना नहीं किया था। तो हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के कहा था अबू बकर सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजाक ही लगी। जितना ये मारते हैं ना मुझे उतना ही उसकी याद आती है, और जितना उसका नाम लेता हूं उतना ही मजा आया करता है। यार ये इश्क है हुजूर का, और ये ईमान है, ये ईमान है। और एक साहब कहने लगे कि ये जितनी नकाब वालियां हैं ये छुपी रुस्तम निकली, जितनी भाग रही हैं गैरों के साथ सारी नकाब वालियां। मैंने कहा मुंह बंद कर, जितनी भाग के गई है कि हिस्ट्री देख, एक बेटी ऐसी नहीं हो सकती जिसने बचपन से नकाब पहना हो। चैलेंज है मेरा, एक बेटी ऐसी नहीं हो सकती जिसने बचपन से नकाब पहना हो। का फिर ये नकाब में क्यों? मैंने कहा आज ये रुस्वा हो रही है तब नकाब का सहारा ले रही है। आखिरी वक्त में नकाब इसलिए पहनाना ताकि पहचानी ना जाए। मैंने कहा मेरी बेटी सुन, तुझे नकाब इसलिए नहीं दिया गया था कि तू मुंह छुपा के चले, इसलिए नकाब नहीं दिया गया था कि शर्म की वजह से पर्दा डाले, इसलिए नकाब दिया गया था ताकि तू लाखों बेटियों के बीच में गुजर के जाए, तेरा नकाब बता दे, नजरें बचा के चलना। आम बेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की शहजादी गुजर के जा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मगर नूर भाई इस शख्स पे रब ने कितना करम किया। मैं कभी सोचता हूं कि लोग जिंदगी में एक बार जाने की बगदाद तमन्ना करते हैं, ये शख्स साल में 8 बार बगदाद घूम के आया करता है। ये इसलिए आप मुबारकबाद के लायक हैं कि ऐसे कलंदर ने आपके इलाके में सांस ली है कि जिसके एक एक लम्हे की खबर बगदाद वाले को रहती है, एक एक लम्हे की खबर। अल्लाह ताला भाई आसिफ रजा सैफी के जरिए हम सबको भी बगदाद वाले के फैजान से माला माल फरमाए। यकीन करें मैं ये नहीं कहना चाहिए और मुंह देखी बात नहीं है, मैं तो वो आदमी हूं जनाब जो मुंह पे गाली बक जाता हूं। हाँ बहुत मैं इस मामले में अजीब जहनियत रखता हूं। मैंने इस शख्स को जब दुनिया प्रोग्राम तलाश कर रही थी ना, जलसे ढूंढ ढूंढ के जा रहे थे लोग, मैंने इस शख्स को बगदाद की गलियों में झाड़ू लगाते देखा है। ये छोटी ड्यूटी नहीं है। मेरे गौस पाक ने तो यहां तक फरमा दिया जो मेरे मदरसे से गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा, जिसने रातें उनके इदारे में गुजारी हो, जिसके दिन बगदाद में गुजरे हो, फिर उसकी आखिरत के बारे में मैं और आप क्या सोच सकते हैं। खुदा की कसम दुआएं किया करो अल्लाह से, दुआएं। अक्सर अच्छी ऊंची बिल्डिंगों में ठहरना रहता है, बड़े मकानों में रहना रहता है। लोग जब भी बुलाते हैं ऐसी बिल्डिंग में ठहराया जाता है जो उस बस्ती की सबसे बेहतर बिल्डिंग है। हालांकि ये हमारी औकात नहीं है। अभी आपने सुना जामे अजहर से कुरान की तालीम 9 साल तक हासिल करने के बाद हिंदुस्तान को कुरान की तिलावत से सैराब करने वाली शख्सियत कारी बिलाल रजा साहब क़िबला दामजिल्लाहुल अली के साथ। और अभी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह
मैं उम्मीद करता हूं और ये मेरी तमन्ना है, मैं चाहता तो ये हूं कि जिस तरह नात वालों को नवाजा जाता है, तकरीर वालों को नवाजा जाता है, उसी तरह कुरान वालों को नवाजा जाना चाहिए। आसिफ भाई और जुमला अरबाब मिंबर से गुजारिश है, हमारे बच्चों ने ना नूर मुजस्सम भाई पे पैसा उड़ते देखा, तकरीर करने वालों पे पैसा आते देखा, तो होश संभाल के यही ख्वाब देखा कि नात पढ़नी सीख जाओ, किसी बिजनेस की जरूरत नहीं। अगर ये जहनियत पैसे ने पैदा की है, मैं सच कह रहा हूं हमारी कौम में नात कुरान पढ़ने वाले दुरुस्त इतने नहीं है जितने नात पढ़ने वाले मौजूद हैं। मैं नात का मुखालिफ नहीं, नात हमारी जिंदगी है।